इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या कट ऑफ रहेगा, पेपर के 2 पार्ट में आता है तो कैसे, और अगर एक बार आपने एग्जाम निकाल दिया उसके बाद क्या करना है। 2-3 चीजें हैं जो क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, पेपर नजदीक आ चुका है तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होगा, तो थोड़ी सी जानकारी होनी भी जरूरी है। हाँ, आप लोग पढ़ तो रहे ही होंगे, मैंने भी काफी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड पे, आप सबको मालूम है हर क्वेश्चन एमसीक्यू होगा। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो भी 1/4। और इसमें 2 पार्ट होंगे और आपको दोनों पार्ट में पास होना जरूरी है। दोनों पार्ट में कम से कम 50%, जहां तक मुझे लगता है 50% लाने होते हैं, है ना। तो दोनों पार्ट में आपको 50% लाने होंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है पोस्ट के लिए। ठीक है, हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी कम लग जाए या ज्यादा लग जाए, लेकिन 2 पार्ट आएंगे और दोनों पार्ट में लगभग 180 क्वेश्चन आते हैं। तो 90 क्वेश्चन पार्ट ए और 90 क्वेश्चन पार्ट बी, है ना। ऐसे करके जैसे हम बात करें, 2 पार्ट आएंगे ए और बी, है ना, अलग से आएंगे। ये भी 180 मिनट का टोटल रहेगा, आपकी मर्जी है आप किसको कितना टाइम देना है। ठीक है, पार्ट ए भी 90 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट बी भी 90 क्वेश्चन आएगा। और दोनों में 50% करना जरूरी होता है, तो समझ लीजिए कम से कम आपको 45 सही पार्ट ए में और पार्ट बी में करने ही करने होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और ध्यान रखना, पार्ट बी का पेपर बहुत टफ आ रहा है, जिस हिसाब से हमने पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व भी करे थे। तो पार्ट बी काफी टफ है। पार्ट ए मैंने अभी शुरू नहीं किया है क्योंकि केवीएस के लिए भी सेम है। केवीएस का दिसंबर में है, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इतना आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर हो भी जाएगा। लेकिन ये मैथ रीजनिंग तो थोड़ा इसमें इजी ही आएगा। पेडागोगी का पॉजिटिव आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पार्ट ए किस प्रकार का रहेगा आपका। पार्ट ए लगभग इसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश और एजुकेशन कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं पेडागोगी। पेडागोगी ये भी बहुत जरूरी है। ये आपका केवीएस में, पीजीटी में और नेट में, तीनों में लगभग सेम है। थोड़ा बहुत आंसर दिक्कत आती है, इसके बारे में हम थोड़ा जब रियल में क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसके बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, पार्ट ए रहेगा। और पार्ट ए, पार्ट बी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। 90 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, 180 मिनट मिलेंगे। आप पार्ट ए को ज्यादा देना है या कम देना है वो आपको डिसाइड करना है। पीजीटी टीजीटी के लिए, दोनों के लिए पार्ट बी रहेगा। और इसमें पार्ट ए में तो सेम है, पार्ट बी डिफरेंट करेगा। जैसे आईटी की अगर हम बात करें, हम आईटी सेक्टर के हैं, तो हम आईटी की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे, तो 90 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें भी 90 क्वेश्चन आएंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के रहेंगे, थोड़ा मेंटल, जर्नल और इंग्लिश और पेडागोगी के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, और जो पीआरटी वाले हैं उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए रहेगा। और क्योंकि पार्ट ए इन्होंने 90 मिनट का दिया है, ध्यान रखना, पार्ट ए 90 मिनट का रहेगा। इनके लिए पार्ट बी नहीं होता है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए होता है पीआरटी वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है, अगर हम बात करें, लेकिन कट ऑफ जो है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थोड़ा रिलेट करती है टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए, है ना। अगर टीजीटी पीजीटी की हम बात करें तो इनके तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगी। पीआरटी वालों के लिए काफी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम टीजीटी की जनरल की बात करें तो 50 to 55 तक की मेरिट गई थी पिछली बार। क्योंकि आप लोगों को मालूम है मेरिट जो आपके नंबर आएंगे 180 में से आएंगे और उनको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा 100 में से। ठीक है, कैसे नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, चलिए मानने की बात है। आपके मार्क्स आते हैं आपने 90 में से, पार्ट ए में 90 में से आपने आपके 50 नंबर आए हैं। ठीक है, और पार्ट बी में आपके 90 में से आपके सपोज करो आपके क्वेश्चन सही कितने, 60 सही हैं। ठीक है, 60 सही है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, आपके हो गए 180 में से कितने, 110। तो 110 सही है आपके, कितने में से, 180 में से 110 बटा 180। ठीक है, और ये इंटू हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस होते हैं। सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इस हिसाब से आपकी मेरिट निकलेगी, आपको नॉर्मलाइज कर दी जाएगा आपके मार्क्स 100 में से, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे 180 और 180 मिनट ही मिलेगी, 180 ही मार्क्स मिलेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 अपॉन 18। ठीक है, तो इतने आपके नंबर्स हो जाएंगे, जो कि करीब करीब 60, जो कि पहुंचेगा करीब 61.1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके 100 में से इतने आपके नंबर्स हो गए हैं। तो जरूरी है कि आप एटलीस्ट, जो मैंने बताया था कि कम से कम 50 क्वेश्चन दोनों में करें,
50% पार्ट ए में और पार्ट बी में, यानी 45 का टारगेट रखें, वो भी क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। कम से कम 90 क्वेश्चन ओवरऑल अगर सही होंगे तो आप मेरिट में आ सकते हो। उसके अलावा तो आपका मेरिट में आना काफी मुश्किल है। ठीक है। तो इन केस अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो ओबीसी कैटेगरी की रिलेटिव है कि टीजीटी में 45 टू 49, एससी की थोड़ी कम, एसटी की थोड़ी कम। तो टीजीटी पीजीटी के लिए चेंज होगी, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड करेगा। आप आईटी के हो सकते हैं, आप इंग्लिश के हो सकते हैं, आप मैथ के हो सकते हैं, आप फिजिक्स के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के, ये हिंदी के हो सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सब्जेक्ट में भी डिपेंड रहता है। हालांकि फिर भी करीब करीब इसी में ही आप 3+3 डाउन कर सकते हो। तो अगर 54 भी है तो हो सकता है कि किसी की 50 हो, किसी की 57 हो। तो 54 आप मैक्सिमम, इसमें भी 3 आप 3 डाउन कर सकते हो। तो ये टारगेट आपका रहना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, कि आपको 54 नंबर आउट ऑफ 100 चाहिए। ठीक है, इतना आपका टारगेट है। तो इसमें अगर सोचिए आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे, आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करें किस हिसाब से आपको नंबर, ये आना जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन है, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन करने हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, गलत होने की चांसेस बढ़ेंगे, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नंबर भी आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, अगर एक बार सिलेक्शन हो गया, एक बार आपका एग्जाम आ गया, हाथ में स्कोर कार्ड आ गया, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? अगर आप लोग क्लियर हो चुके हो, आपका मार्क्स भी आ गया है, 50% से ऊपर है, किसी का अच्छे मार्क्स भी है, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको वेट करना होगा वैकेंसी का। वैकेंसी लगभग लगभग दिसंबर से मार्च के महीने में आती है। ये जो दिसंबर शुरू हो जाएगा, अ, ठीक है, दिसंबर से शुरू होने वाला है ये। तो दिसंबर से लेकर ये मार्च तक आपकी वैकेंसी आएगी। आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना होगा, और न्यूज़पेपर्स के ही माध्यम से आपको मालूम चलेगा कि वैकेंसी कब आई है। ठीक है। तो आमतौर पे दिसंबर से मार्च के बीच में आता है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिटर्न में भेजने होंगे। ठीक है, स्कूल की वेबसाइट से, अगर ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन हुआ तो ऑफलाइन मोड। ठीक है। इस ठीक है, उसके बाद वंस द कैंडिडेट इज पोजीशन ऑफ सीएसबी कार्ड, यानी उसके बाद अगर स्कोर कार्ड हुआ, उसके बाद उसे जो है सीधा सीधा वैकेंसी के बारे में दिसंबर से मार्च ही ध्यान रखना, कहीं आपसे वैकेंसी ना निकल जाए। न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको वैकेंसी मिलेगी। ठीक है। तो उसका वेट करना है। और उसके बाद स्टेज 2 और स्टेज 3, ये दोनों के दोनों आपको स्कूल्स के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। स्टेज 2 में तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में बहुत जरूरी है कि आप लोगों के मार्क्स हाई हो, क्योंकि हाई मार्क्स वालों की प्रायोरिटी काफी हाई रहती है। और जाहिर सी बात है, इंटरव्यू देना तो आप सब लोग समझते ही होंगे कि इंटरव्यू में आपसे स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्ट आपके बारे में पूछा जाता है, आपके पर्सनल व्यूज के बारे में जाना जाता है, टीचिंग एबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, आपका ओपिनियन पूछा जाता है। स्टेज 3 में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों तो स्कूल अपने आप करेगा। AWS का काम सिर्फ एग्जाम कराना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर। प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं।